हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के पुराने पेपर का पार्ट 10। और दोस्तों, ये पेपर हुआ था आपका 13 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों MS एक्सेल की बात हो रही है और इसमें अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर को अगर आप हटाना चाहते हो तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए नो बॉर्डर को चुनते हैं। किसका? नो बॉर्डर ऑप्शन को चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को, MPU को, GPU को या रैम को? तो दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, CPU को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? CPU को। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित हो जाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर में वायरस कैसे आ जाते हैं जिससे आपका कंप्यूटर संक्रमित हो जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है, जब एक फायरवॉल उपस्थित होता है, जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है, जब इंटरनेट से अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, या जब लोकल कंप्यूटर में MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जब इंटरनेट से अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है तो इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम वायरस से संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी ना हो, ऐसा सॉफ्टवेयर आप कतई डाउनलोड मत करना, क्योंकि आपको सिस्टम में एंटर करके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कंप्यूटर के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड कौन सा है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड कौन सा है? वीडियो ग्राफिक्स है, मतलब VGA पोर्ट है, या फिर USB पोर्ट है, या इंटरनेट पोर्ट है, या आपका है फायरवॉल पोर्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA पोर्ट है, जो कि कंप्यूटर के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए MS एक्सेल में जैसे डैश को 1 से क्रमांक दिया जाता है तथा डैश को A से क्रमांक दिया जाता है। ठीक है, अब MS एक्सेल में जो है नंबर से किसे इंडिकेट किया जाता है और अल्फ़ाबेट से किसे इंडिकेट किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, नंबर से हम रो को इंडिकेट करते हैं, किसे? रो को। और अल्फ़ाबेट से हम कॉलम को इंडिकेट करते हैं, किसे? कॉलम को। तो अब हमें रो और कॉलम कहाँ दिख रहा है? तो रो और कॉलम हमको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है कि रो को 1 से क्रमांक दिया जाता है तथा कॉलम को A से क्रमांक दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए MS एक्सेल में रो D10 और D15 से कॉलम D में न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि D10 सेल एड्रेस से लेकर D15, ठीक है, सेल एड्रेस तक, ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू हो उनको आप क्या करना चाहते हो, एक साथ जोड़ना चाहते हो। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या? सम D10 कॉलन D15। ठीक है, मतलब D10 से लेकर D15 तक का जितना भी डेटा है उनको जोड़ने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए क्या एक ईमेल का प्रिंट लिया जा सकता है? ठीक है, क्या एक ईमेल का प्रिंट लिया जा सकता है? तो हाँ दोस्तों, ये संभव है, हम ईमेल का प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटिंग शब्दावली में ISP, ठीक है, किसका पूछ रहा है? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ISP का फुल फॉर्म, तो दोस्तों ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो हमको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डेटा कहाँ उपलब्ध रहते हैं? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? आउटपुट में, इनपुट में, स्टोरेज में, प्रोसेसिंग यूनिट में?
तो दोस्तों ये कहाँ उपलब्ध होते हैं? ये उपलब्ध होते हैं स्टोरेज में। कहाँ उपलब्ध होते हैं? स्टोरेज में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों इसका? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलिंग को एक्टिवेट करती है? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है MS एक्सेल में स्पेल चेक के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जो फंक्शन की यूज़ होती है वो है आपका क्या? F7। ठीक है, क्या है? F7 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है स्पेल चेक के लिए दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। ठीक है, एक्सेल में कितने वर्कशीट डिफ़ॉल्ट रूप में होती है? 3। ठीक है, अगर आपको उनमें से मात्र 2 की आवश्यकता है तो आप तीसरे को किस प्रकार डिलीट करेंगे? दोस्तों जब हमको 2 का यूज़ है और हमको तीसरे की ज़रूरत नहीं है तो तीसरे को हटाने के लिए उसे डिलीट करना पड़ेगा। और डिलीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है कि तीसरे सीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे और संदर्भित मेन्यू से डिलीट का चयन करेंगे। ठीक है, जब हम तीसरी सीट पे राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा? मेन्यू ओपन होंगे, उस मेन्यू में से किसको सिलेक्ट करेंगे? डिलीट को सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा? जो सीट हमने सिलेक्ट की थी वो सीट क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों इसका? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है। ठीक है, किसे जो है प्रोग्राम या फाइल का लघु ग्राफिकल प्रतिरूप बोलते हैं? तो दोस्तों आइकन को। किसे? आइकन को जो है एक प्रोग्राम या फाइल का लघु ग्राफिकल प्रतिरूप बोलते हैं दोस्तों, जिसका यूज करके हम आसानी से किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए आगे बोलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आगे आपका क्वेश्चन दिया है MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को डैश तक अधिकतम जूम किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? MS वर्ड की। किसकी दोस्तों? MS वर्ड की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं MS वर्ड में आप कम से कम 10% जूम कर सकते हो, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 500% तक जूम कर सकते हो। कितना? 500% तक। वहीं अगर हम MS एक्सेल की बात करें, ठीक है, MS एक्सेल की बात करें और MS पावर पॉइंट की, ठीक है, किसकी? MS पावर पॉइंट की बात करें और MS एक्सेल की बात करें तो दोस्तों इसमें भी कम से कम 10% जूम किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 400% तक जूम किया जा सकता है। कितना? 400% तक जूम किया जा सकता है MS एक्सेल में और MS पावर पॉइंट में। तो यहाँ बात आपकी हो रही थी MS वर्ड की। तो दोस्तों MS वर्ड में हम ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर 500% तक अधिकतम जूम कर सकते हैं। कितना? अधिकतम 500% तक जूम कर सकते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश एक है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या एक है? बताइए। शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सूट है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एप्लीकेशन सूट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग काम के लिए, लाइक टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, PPT, ठीक है, फिर और क्या? एक्सेल। ये सारे किस में अवेलेबल होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन सूट क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ठीक है, विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा है? ये है आपका इंटेल 4004। कौन सा है? इंटेल 4004 है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका? राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं यूनी प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? सिंगल माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? तो यूनी प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनी प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि डैश स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है। क्या? डैश स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, डैश स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह होता है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन क्या है?
ईमेल, तीसरा है सर्वर और चौथा क्या है दोस्तों, तो नेटवर्क है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेटवर्क स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से जुड़े होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए कि MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को कट नहीं करेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन जानकारी को कट नहीं करेगा। कंट्रोल के साथ C दबाना, कंट्रोल के साथ X दबाना, राइट क्लिक करना और कट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, कट विकल्प को क्लिपबोर्ड से ग्रुप से चयन करना। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कट करने की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कंट्रोल के साथ C बटन किस लिए यूज होता है, कॉपी करने के लिए दोस्तों। तो ये सवाल ही नहीं उठता। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। कंट्रोल के साथ C बटन जो है इसका इस्तेमाल कॉपी करने के लिए किया जाता है, ना कि कट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। क्या आपसे पूछ रहा है, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल काम नहीं है। टेक्स्ट कॉपी करना, इनपुट स्वीकार करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टेक्स्ट कॉपी करना। ये कंप्यूटर का मूल काम नहीं है। ठीक है, ये इसका कंपलसरी काम नहीं है। इसका मेन काम क्या क्या होता है, इनपुट लेना, फिर उसके बाद उसे प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना और स्टोर करना। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर के मेजर वर्क हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये कॉपी करना इसका मूल काम नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए JPEG किसकी बात हो रही है, JPG की, किसकी, JPG एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल के लिए संदर्भित करता है। तो नाम से ही पता चल गया होगा आपको। ठीक है, तो ये जो है इमेज फाइल को संदर्भित करता है। किसे, इमेज फाइल को संदर्भित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, JPG या JPEG। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी इमेज फाइल है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में पूछता है JPEG का फुल फॉर्म। तो दोस्तों JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विंडोज 98 एक क्या है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि विंडोज 98 क्या है। तो दोस्तों विंडोज 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।